नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। 18वें अध्याय के 48वें श्लोक से आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। इसकी हेडिंग है सहज कर्म का त्याग वैद्य नहीं है। अब सहज कर्म क्या है, देखते हैं बाबा का क्या सोच है, बाबा की क्या सोच है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। हे कौन्तेय, कौन्तेय आप जानते हैं कुंती पुत्र की वजह से कौन्तेय। दोष युक्त होने पर भी जन्म के साथ उत्पन्न कर्म अर्थात स्वभाव विहित कर्म त्याग न करें, क्योंकि सारे कर्म धुएं द्वारा जैसे अग्नि व्याप्त होती है उसी प्रकार दोष द्वारा आवृत होते हैं। जन्म के साथ जो कर्म हुआ है अर्थात क्रिया जो केवल गुरुवाक्य के द्वारा लभ्य होती है वही सर्वतोभावेन कर्तव्य है। लहरी महाशय बोल रहे हैं दोहाई दोहाई, ये पहले करते समय ठीक ठीक पूर्णता से नहीं होता अर्थात भली भांति क्रिया नहीं कर सकते, परंतु इस कारण से उसका त्याग करना ठीक नहीं है। जैसे आग जलाने के समय पहले आंख में धुआं लगेगा, किंचित क्लेश होगा, पश्चात रसोई करके भोजन करने के तृप्त होते हैं, उसी प्रकार आत्मा में मन रखने का स्वरूप किंचित क्लेशप्रद होता है पहले, परंतु भोजन करके तृप्त होने पर उस धुएं के क्लेश का अनुभव भूल जाते हैं, नहीं होता, बल्कि उसको भूलकर प्रचुर तृप्ति लाभ करता है। लहरी महाशय का वक्तव्य था। अब इसमें एक थोड़ा सा कम समझ में आने वाली बात लहरी महाशय ने कही है, लेकिन उसका बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले उन्होंने कहा जन्म के साथ जो कर्म हुआ है, तो बचपन में जन्म होते ही तो हम लोग को क्रिया नहीं मिलती है, तो ये जन्म के साथ जो कर्म हुआ है का क्या मतलब है, अर्थात क्रिया, ये भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? मेरी समझ से क्रिया जो पाते हैं, जिनकी दीक्षा होती है, उनको द्विज बोलते हैं। द्विज, बॉर्न अगेन। क्रिश्चियनिटी में एक फैक्शन है,
इट इज कॉल्ड बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। मुझे उसका कुछ मालूम नहीं, बस नाम सुना है। यहां पे बॉर्न अगेन का मतलब होता है एक तो माता के गर्भ से जो जन्मा, और एक जो आपको दीक्षा के द्वारा पुनर्जन्म दिया गुरु ने, एक नई लाइफ दी, एक नया जीवन दिया, एक नया मार्ग दिया, एक नया उद्देश्य दिया। इसलिए इसको द्विज कहते हैं। द्विज, ब्राह्मण, गुणीगण, गुरु, इन सबको एक ही धरातल पर रखा जाता है। तो ये जो कहा है लहरी माशा ने, मेरी समझ से, आई मे बी 100% रॉन्ग, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे सान्याल बाबा का हम लोग विश्लेषण पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जन्म के साथ जो कर्म हुआ है अर्थात क्रिया, यानी जन्म कौन सा जन्म है? जब आपकी दीक्षा हुई तब जो जन्म माना जाता है, आपको द्विज बनाया आपके गुरु ने, उसकी बात हो रही है। जन्म के साथ जो कर्म होता है वही सहज कर्म है। प्राण क्रिया जन्म के साथ उत्पन्न होती ना, मेरा अंदाज गलत था। इसलिए प्राण क्रिया ही मनुष्य का सहज कर्म है, वो तो चलती रहेगी। जीव जब तक मातृगर्भ से भूमिष्ठ नहीं होता तब तक उसकी श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं होती है। पेट के अंदर श्वास प्रश्वास नहीं हो सकता है। तो क्या उस समय उसके प्राण नहीं होते? प्राण के न रहने पर गर्भस्थ जीवन क्या पढ़ रहे थे, तो क्या उस समय उसके प्राण नहीं होते? प्राण के न रहने पर गर्भस्थ जीव के अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति और पुष्टि कैसे संभव है? उसकी ग्रोथ, बल और एलोंगेशन, छोटा था फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, ये बिना प्राण के कैसे संभव है? प्राण निश्चय ही रहता है, परंतु प्राण की स्वतंत्र क्रिया नहीं होती। मातृ शरीर के साथ उसकी नाड़ी संयुक्त रहती है, अतः उसको मातृ शरीर से शरीर पुष्टि के उपयुक्त खाद्य मिला करता है। प्राण प्रवाह उस समय भी रहता है, परंतु सुषुम्ना में बहता रहता है। इसी कारण गर्भस्थ शिशु का ज्ञान अवरुद्ध नहीं होता, क्योंकि सुषुम्ना से कनेक्टेड है वो। भूमिष्ठ होने के साथ ही उसका प्राण प्रवाह नासारंध्र में प्रारंभ हो जाता है, बहिर्मुख हो जाता है। पहले प्राण प्रवाह क्षीण रूप में बहिर्मुख होता है। उस समय भी अंतः स्मृति जागृत रहती है। बच्चे को देखिएगा, अचानक कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी चौंक रहा है, ये सब उसकी पूर्व जन्म की स्मृति है। इसी कारण बहुधा शिशु का दिव्य ज्ञान या पूर्व जन्म की स्मृति जागृत रहती है। आ गया? प्राण प्रवाह बाह्य श्वास वायु के साथ जितना ही अधिक मिलित होता है, उतना ही उसकी पूर्व स्मृति लुप्त होती है, क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। बाहर ही तब उसके सामने बड़ा हो जाता है। बाह्य आंतरिक भाव स्मृति पथ से हट जाता है। प्राण का अंत प्रवाही सहज कर्म है, वह बहिर्मुख होने पर दोषयुक्त हो जाता है, परंतु दोषयुक्त होने पर भी उसका परित्याग करना उचित नहीं है। परित्याग करने पर सहज ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बहिर्प्रवाह को अंतर्मुख करने की प्रचेष्टा ही प्राणायाम आदि कौशल है, ये गुरु सिखाते हैं। परंतु ये अनायास लभ्य नहीं है, अनायास साध्य भी नहीं है, और इसकी साधना सुखकर भी नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा, तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम, ये हम लोगों ने पढ़ा। शुरू में विष जैसा लगता है। साधना का अभ्यास करते हैं, उनकी पहले यह साधना सर्वतोभावेन शुद्ध भी नहीं होती। इस कारण बहुतों का मन उचट जाता है, परंतु फिर भी क्रिया का त्याग करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस क्रिया के सिवा प्राण की को अंतर्मुखी करने का और कोई श्रेष्ठ उपाय है भी नहीं। अतएव पहले वह कितनी ही नीरस क्यों न जान पड़े,
कल्याणकामी साधक के लिए उसे करते ही जाना उचित है। ये अपने लोग चर्चा कर रहे थे दो चार दिन पहले ही। सब कर्मों की प्रथम चेष्टा दोषयुक्त होती है, परंतु जो क्लेश उठाकर उस कार्य में लगे रहते हैं वे शीघ्र ही इसका आनंद अपने आप समझने लगते हैं। कहाँ पहले का घोर संसारी मन और कहाँ अब स्थिर प्रशांत आत्मस्थित मन। मातृगर्भ से भूमिष्ठ होते ही प्राण की बहिर्मुख गति आरंभ होती है। तब देह में आत्मबोध होता है। देह जनित तथा देह की अक्षमता जनित नाना क्लेश होते हैं। शिशु केवल रोता है, भीतर के सूत्र को भूल जाता है। क्या सूत्र है? प्राण। बाह्य जगत के साथ भी उतना नहीं मिलता जुलता। जीव की यह शोकावह अवस्था शुद्र भाव है। पश्चात बालक का उपनयन होता है, जनेऊ जिसको बोलते हैं हम लोग, अर्थात वह गुरु के समीप जाता है। तब गुरु उसको ऐसी शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं जिससे उसकी प्राण क्रिया अंतर्मुखी हो। मेरी बात एकदम गलत नहीं थी, देखिए बाबा बोल रहे हैं। गुरु बलपूर्वक शिष्य के चित्त को अंतर्मुख करके क्षण भर के लिए तत्पदम का दर्शन भी करा देते हैं, कुटस्थ का। प्राण की बहिर्मुख गति से मन में विषयाकार वृत्ति उदित होती है। अंतर्मुख में चलाने का अभ्यास करने पर उससे भिन्न वृत्ति का उदय होता है। पहले पहल साधन करते समय साधक बहुत कुछ प्राप्त करने की आशा करता है। ये दिखेगा, वो दिखेगा, शिव जी दिखेंगे, गुरु महाराज दिखेंगे, फलाना होगा, ये होगा। उसे अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की भी इच्छा होती है। मैं कितना केपेबल हूं, मैं कहां तक पहुंच गया हूं, देखो मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ। तब वैश्य भाव यानी फलाकांक्षा के साथ कर्म होता है। जो अभी हम लोगों ने शुद्ध, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय की बात की थी, उसका एक रूप ये भी है। पश्चात पूर्णतया आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए क्षत्रिय भाव के अनुसार बुद्ध का युद्ध का आयोजन करना पड़ता है। यह युद्ध व्यापार ही हृदय ग्रंथि भेद की साधना है। इस अवस्था में साधक को जिस क्रिया की आवश्यकता होती है वही उस समय उसका स्वभावज कर्म हो जाता है। वैश्यावस्था में साधना का भाव मृदु होता है। धीरे धीरे प्राण का चढ़ाना उतारना चलता रहता है। उसमें कोई तीव्रता या बल प्रयोग नहीं रहता। इस प्रकार साधना में कुछ समय अभ्यस्त होने पर जब श्वास के आकर्षण विकर्षण में कोई कष्ट नहीं रहता, खींचना फेंकना दीर्घ हो जाता है, तब साधक इस अवस्था से उन्नतर दीक्षा में दीक्षित होता है। क्रमशः साधना की कठोरता बढ़ती जाती है। यही क्षत्रिय भाव है। यहां श्वास के ऊपर बल प्रयोग करना पड़ता है। कुंभक के द्वारा बलपूर्वक वायु को सुषुम्ना में परिचालित करना पड़ता है। बलात्कारेण गृह्यात्। अभी तक क्या था? सुखेन गृह्यात्, सुख से धारण करो, सुख से ग्रहण करो। अब क्या है? बलात्कारेण गृह्यात्, यानी अब बलपूर्वक ग्रहण करो। यह क्षत्रिय का दिग्विजय या अश्वमेध यज्ञ है। इस प्रकार क्रिया करते करते एक और जैसे शौर्य, तेज, योग धारण तथा बुद्धि की तीक्ष्णता आएगी, वैसे दूसरी और भीतरी शत्रुओं के साथ प्रबल युद्ध भी करना पड़ेगा। मन में आएगा कि मैं युद्ध में सक्षम नहीं हो पा रहा हूं, तथापि युद्ध छोड़ देने से भी तो काम नहीं चलेगा। युद्ध में अपलायन भाव ही क्षत्रिय का प्रधान धर्म है। उसके बाद योगी को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। मेरुदंड में एक चक्र के बाद दूसरे चक्र में उत्थान होता है। तत्व जय होता है। मूलाधार तत्व का जय हो गया, स्वादिष्टान तत्व का जय हो गया, इस तरह से होता है। इसका ही नाम पर राज्य जय है। योगी तब अनासक्त होकर समस्त शक्तियों का सदव्यवहार करता है। यही ईश्वर भाव है। दूसरों की को सतपथ दिखला देना ही श्रेष्ठ दान है। हृदय ग्रंथि का भेद होने पर क्षत्रिय भाव समाप्त हो जाता है और योगी सर्व विषयों में स्थिर हो जाता है। अब वह
शांत, दांत, जितात्मा और जितेंद्रिय होकर सहस्रार में स्थिर होकर ब्रह्मानंद में मग्न होता है। मन में बिल्कुल कोई संकल्प नहीं रहता। यदृच्छाया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः सम सिद्धावसिद्धो च कत्वापि न निबध्यते। इच्छा पूर्वक या बल प्रयोग करके कोई यह त्याग नहीं कर सकता है। उपयुक्त समय पर साधक का अपने आप ही समस्त त्याग हो जाता है। यही ब्राह्मण भाव है, सर्वशेष और सर्वोच्च अधिकार है। 49 नंबर श्लोक। सात्विक त्याग और संयम के द्वारा योगी की नैष्कर्म्य सिद्धि। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सब विषयों में आसक्ति शून्य, जितेंद्रिय या वशीकृत अंतःकरण, जिसने अपने अंतःकरण पे वश कर लिया है। दृष्टि कुछ दिखला रही है, उससे अपने आप को जोड़ता नहीं है। कर्ण कुछ सुना रहे हैं, नहीं जाता अंदर। जितेंद्रिय या वशीकृत अंतःकरण, जिसने अपने अंतःकरण को वश कर लिया है। विगत स्पृह, जो स्पृहा शून्य हो गया। स्पृहा माने डिजायर। संन्यासेन, कर्म और उसके फल में आसक्ति त्याग रूप संन्यास के द्वारा परमा नैष्कर्म्य सिद्धि, आत्मज्ञान रूप परमा सिद्धि को ऐसा साधु, ऐसा योगी प्राप्त होता है। लाहिरी महाशय काफी इसमें लंबा बोले हैं, मेरे ख्याल से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन बोले। सुनते हैं हम लोग। आध्यात्मिक व्याख्या। किसी विषय में आसक्तिपूर्वक दृष्टि न करे। वर्तमान अवस्था में और क्रिया की परावस्था में सर्वदा रहकर आत्मा के द्वारा क्रिया के रूप में युद्ध करके जीत कर, अर्थात क्रिया की परावस्था में रहकर जब सब विषयों में इच्छा रहित हो जाता है, यही स्प्रिया शून्य, इसी को बोलते हैं इच्छा रहित हो जाना, तब और कोई कर्म फलाकांक्षा के साथ नहीं रहता। जब किसी विषय की इच्छा ही न रही तो इच्छा करके पाते, अतएव सब विषयों की प्राप्ति हो गई, जिसका नाम है सिद्धि। तो वह परम अर्थात सबके परे ब्रह्म स्वरूप होने पर वह जैसे अकर्ता होते हुए भी करता है, उसी प्रकार इच्छा रहित होकर सारी इच्छाएं, इच्छा न करके, इसी को अनिच्छा की इच्छा बोलते हैं, इच्छा न करके संपन्न हो जाती हैं। इसी का नाम सिद्धि है। और सन्यासी अर्थात जो कुछ इच्छा होती है वर्तमान अवस्था में अनावश्यक कर्म की, उसे नहीं करता। इस प्रकार की स्थिर बुद्धि क्रिया की परावस्था में होती है। मैंने कई बार बोला है कि लाहिरी भाषा को समझना इतना आसान नहीं है, बड़ा शॉर्ट और क्रिप्टिक बोलते हैं। कुछ शब्दों को आपस में बुन करके बना के दे देते हैं, हर एक आदमी के लिए संभव नहीं है। उनके जो डायरेक्ट शिष्य हैं, जो खुद इतने तेजस्वी हैं, सान्याल बाबा, वही हम लोग को बतला सकते हैं। उन्हीं से सुनते हैं। आत्मा में मन रखते रखते अन्य किसी बाहरी विषय में आसक्ति नहीं आती। सान्याल बाबा से इसलिए भी सुनना जरूरी है कि सान्याल बाबा का अंतिम उपदेश भी यही था। क्या था? पौरे शुंगे नाबुशिया निजे शुंगे बुशुम। पौर माने शरीर, संसार, निज माने आत्मा। पौर यानी शरीर के साथ न बैठ के शरीर की आदि व्याधि, उसका चिंतन, उसका तुष्टिकरण, पुष्टिकरण, ये सब न सोच करके आत्मा के साथ बैठिए, आत्मा को पहचानिए, उसको जानिए, उसके साथ एक हो जाइए। तो पौरेर संगे ना बसिया निजेर संगे बसुन। पौरेर कथा ना बोलिया निजेर कथा बोलून। संसार की, देह की, अपने इच्छा वगैरह की बात मत कीजिए, आत्मा की बात कीजिए, यानी वो सोचिए। यहां भी वही बोल रहे हैं, आत्मा में मन रखते रखते अन्य किसी विषय में आसक्ति नहीं हो जाती। इसके लिए पहले
प्रबल युद्ध करना पड़ता है। क्रिया के द्वारा क्रमशः जब परावस्था प्राप्त होती है तब इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाने से विषयों में स्पृहा नहीं रहती। स्वकर्म द्वारा ईश्वर की अर्चना करने पर उक्त सिद्धि प्राप्त होती है। फिर से बोलता हूं, यहां सिद्धि का मतलब ही है इच्छा रहित अवस्था। जब सब मिल गया तो इच्छा किस चीज की करोगे? जब ब्रह्म हो गए तो सब तो तुमको मिल गया। मैं एक रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गाना है ना, ए रे भिखारी सजाए की रंग तुमी कोरिले, उसी के ऊपर में कहानी बाबा ने सुनाई थी मुझको। ये गाना मुझे इसीलिए इतना पसंद है, उनके जाने के बहुत बाद मुझे ये सुनने को मिला, समझने को मिला। लेकिन पहले बाबा ने एक कहानी सुनाई थी, सुन ही लीजिए। एक बहुत कुशल राजा था और उसके जितने प्रजा थी वो बड़ी सुखी, संपन्न और समृद्ध थी। एक दिन मंत्री महाराज ने आके कहा कि महाराज थोड़ा असंतोष है जनता में, प्रजा में। बोले क्यों? सब सुख तो है प्रजा को, क्या चीज का असंतोष है? बोले मालिक आपको नहीं देख पाते, आपसे मिल नहीं पाते हैं, आप किसी को दिखाई भी नहीं देते, मिलते भी नहीं है, जनता के बीच में जाते भी नहीं है, यही असंतोष है कि राजा ने इतनी सारी सुंदर व्यवस्था कर रखी है और हम लोगों को दिखते क्यों नहीं। तो राजा ने कहा कि इसमें क्या आश्चर्य की बात है, यदि ऐसा है तो मेरा दरबार खोल दो और समय निश्चित कर लो। जनता में से जो कोई आना चाहे, जब आना चाहे, इस समय के बीच में, मान लीजिए दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 4 घंटे का समय फिक्स उन्होंने करवा दिया, एक दिन, रविवार के दिन। फिर उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि सुनो एक काम करो, अधिकांश लोग तो अर्थाभाव में मुझसे मिलना चाहेंगे, तो तुम उस समय जो रास्ता है दरबार में आने का वो खजाने के पास से कर दो और खजाने का द्वार खोल दो, खजांची को बैठा दो, जिसको जो लेना वो ले सकता। हो गया व्यवस्था, डुगडुगी पीट करके सब लोगों को बोल दिया गया। भीड़ आई और वो खजाने तक गई और जिसको जो लेना था पॉकेट में भर के अपना घर चला गया। राजा बैठे रह गए दरबार में, कोई आया नहीं। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। तब राजा बोले मंत्री जी को, आप तो बोलते थे बड़ा असंतोष है, मुझसे लोग मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, और मैं बैठा हूं, कोई तो आता नहीं है। तो बोले महाराज वो लोग तो खजाने में जाते हैं और जो पाते हैं सो ले लेते हैं और चल देते हैं। कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। इतने में एक बूढ़ी माँ खटखट खटखट करती हुई लाठी से आई। देखिए, मैं जो भजन सुनाता हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर का, उसमें भी यही है, ओ गो ओ महाराजा बड़ो भये भये एलो से एलो तुम्हारी आलोय, बड़े घबराते हुए तुम्हारे महल में आया मैं। ओ देखो आसने एरे डेके लोए निजो माला दिए भरिले, एरे भिखारी सजाए की रंग तुमी करिले। तो एक बुढ़िया माई आई, बोले माई क्या चाहिए? राजा बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका साथ चाहिए, आपका दर्शन चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले इधर आ माई, इधर आ। राज सिंहासन पे बुला के अपने जगह बना के, राजा थोड़ा साइड हो गए, जगह बना के आधा आसन उसको दे दिया। इसका मतलब वही है जो मेरे भजन में, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, यही गुरु महाराज हम लोगों के साथ भी करते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग तो संसार में व्याप्त हैं, संसार में एकदम लिपायमान है, उसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है। कितना बरस लगा मुझे ये समझने में कि इनका निजी कोई प्रयोजन नहीं है, ये कल्याण की भावना से ये सब करते हैं। चलिए, तब क्या होता है?
तब इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाने पर विषयों में स्पृहा नहीं रहती। जी बुढ़िया माई ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका साथ चाहिए प्रभु, आपका कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। तब अनिच्छा की इच्छा से सब कर्म अपने आप हो जाता है, परंतु कर्म में फिर आसक्ति भी नहीं होती और फल की कोई आकांक्षा भी नहीं होती। तब कर्ता होकर भी अकर्ता है, तथापि सब कार्य ठीक तौर पे होता है। इच्छा रहित होने पर भी उसका कोई काम अटकता नहीं है। माना कोई सब कर देता है, मानो होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मानो कोई सब कर देता है। इसी अवस्था का नाम है निष्कर्म सिद्धि। सर्वकर्म निवृत्ति का कारण है इच्छा रहित होना, तथापि सर्वकर्म फलाकांक्षा के साथ करने पर जो फल होता है वही फल उनका फलाकांक्षा न करने पर भी होता है। बुढ़िया माई को तो कुछ नहीं चाहिए था, पूरा राज मिल गया। राजा की कुर्सी, राजा के सिंहासन पे बैठ गई, आधा आसन पकड़ ली, तो क्या बचा? पूरा राज साम्राज्य आधा मिल गया उसको। यही आपका हाल है। ब्रह्म के पास जाके बैठिएगा तो आधा आसन आपका। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो मन में अनिच्छा की इच्छा से भी आ गया, कहीं से भी कुछ हो गया, कोई काम है आपने सोचा भी नहीं, हो जाएगा। साधारणतः साकामी पुरुषों की कामना की पूर्ति कृतकृत्या बोध होती है। कृतकृत्यता, उनको लगता है अरे वाह ये मेरा काम हुआ, मजा आ गया, अच्छा हुआ, है ना। उन योगियों को स्प्रिया न होने के कारण वस्तु की प्राप्ति अप्राप्ति से आनंद में कोई विघ्न नहीं होता। बाबा बोलते थे वास्तु सापेक्षो सुख और वस्तु निरापेक्षो सुख। सन्यासीদের, ত্যাগীদের, যোগীদের वस्तु निरापेक्ष सुख হয়। যারা প্রকৃত ত্যাগী, যারা প্রকৃত সন্ন্যাসী, যারা প্রকৃত যোगी, তাদের पहले क्रियाभ्यास करना होगा। क्रिया करते करते मन और इंद्रिय का एक प्रकार से उपराम हो जाता है। हाइबरनेशन बोलते हैं उसको। जैसे भालू को सुना है कि जब बर्फ गिरने लगती है तो एक गुफा में घुस करके 6 महीने सो जाता है। वैसे ही आपका जो भालू रूप मन है, जो सबको नोचने खचोटने खाने के पीछे लगा रहता है, वह सो जाएगा, उपराम प्राप्त होगा। अर्थात तब इंद्रिय और मन बाहरी वस्तु में आसक्ति नहीं दिखला पाएंगे। जब भालू अंदर में सोया होता है तो उसको क्या मालूम है बाहर में क्या हो रहा है। यह कर्मजा सिद्धि है। इसके द्वारा ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त होती है। ज्ञान निष्ठा है क्रिया की परावस्था में रहना। अब यहां एक छोटी सी बात बताता हूं। ज्ञान से नॉर्मली हम लोग वो समझते हैं जो मेरी बुद्धि जानती है, दोहरा सकती है, उसका उपयोग कर सकती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में हम लोगों ने जो सीखा वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। वो इंजीनियरिंग की लाइन सीखी तो क्रेन बना दी, तो ये इक्विपमेंट बना दिया, टर्न की प्रोजेक्ट कर दिया, कोल माइन चालू कर दी, ये किया वो किया। ये तो इस ज्ञान को हम लोग सामान्यतः ज्ञान समझते हैं। यहां उस ज्ञान की बात ही नहीं हो रही। इसको वेद बोलते हैं। वेद माने भगवान के संबंध में ज्ञान। और वेदांत बोलते हैं विज्ञान को। विगत हो गया जहां ज्ञान, ये भगवान के बारे में जानना, सुनना, समझना भी विगत हो गया। क्यों? क्योंकि तब आप उनके आधे आसन पे आप आसीन हैं, आप उनके साथ एकजुट होकर के वहां बैठे हैं। तो भगवान को क्या जानना, आप खुद ही भगवान हो गए। ये अंतर है, यही बता रहे हैं यहां। ज्ञान निष्ठा है क्रिया की परावस्था में रहना। इस प्रकार का रहना जब दीर्घ काल और इच्छा अधीन हो जाता है, जब आपकी इच्छा हो तो बैठ गए, तो नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। जिसको नैष्कर्म्य सिद्धि होती है उसमें निम्नलिखित लक्षण फूट पड़ते हैं। धन, जन, गृह, पुत्र, दारा, दारा माने पत्नी आदि में उसकी आसक्ति नहीं रहती। तब उसका अंतःकरण वशीभूत हो जाता है। देह भोग और जीवन धारण में उसकी कोई स्पृहा भी नहीं होती है। उसका मन कल्पना के अभाव में आत्माकार में स्थित हो जाता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अरे चलो ना वहाँ वो
टाइगर रिसोर्ट में बांधवगढ़ में जाएंगे, वहाँ टाइगर दिखता है, हाथी पे बैठेंगे, जीप में घूमेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिर वहाँ से आए तो बोले अरे वो जो अमरकंटक है वहाँ बहुत सुंदर है, वहाँ चलो, वहाँ नर्मदा का उद्गम स्थल है, वहाँ चलेंगे। तो ये सब हम लोगों की कल्पना रहती है, निरर्थक। कह रहे हैं कि धन जन गृह पुत्र दारा आदि में उनकी आसक्ति नहीं रहती, तब उनका अंतःकरण वशीभूत हो जाता है। देह भोग, यही देह भोग है, यहाँ चलो वहाँ चलो, वहाँ खाएंगे, वहाँ मजा करेंगे, आनंद करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। और जीवन धारण में भी उनको कोई स्पृहा नहीं होती, उसका मन कल्पना के अभाव में आत्माकार में स्थित हो जाता है। यही नष्कर्म सिद्धि है। इस नष्कर्म सिद्धि की चरम या परमावस्था होती है सर्वदा बुद्धि की स्थिरता। क्रिया की परावस्था आठों प्रहर इस प्रकार रहने पर सर्वम ब्रह्ममय भाव हो जाता है। तब आपको पता लगता है कि सब कुछ तो ब्रह्म ही है। 50 नंबर श्लोक। नैष्कर्म्य सिद्धि का साधन क्रम बतलाने की प्रतिज्ञा। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पराम। हे कौन्तेय, सिद्धि को प्राप्त पुरुष जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है वह संक्षेप में ही मुझसे सुनो। जो ब्रह्म प्राप्ति ज्ञान की परम निष्ठा या परिसमाप्ति है, ब्रह्म ही जब प्राप्त हो गए तो फिर और ज्ञान कौन सा चाहिए? तो सब आप सर्वज्ञ हो गए, सब कुछ जान गए, ब्रह्म से क्या छिपा है? आप स्वयं ब्रह्म हो गए। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी महाशय सिर्फ 4 लाइन। इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कर संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होता है। जिस प्रकार उसको जान लो, निशेष रूप में स्थिति और ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म में रहकर क्रिया की परावस्था, वह परा अर्थात जिसके परे और कुछ भी नहीं है ब्रह्म के सिवा, उसी को परा बोलते हैं। सान्याल बाबा बोलते हैं बुद्धि मन और इंद्रियों को लेकर कर्म उत्पन्न करती है। बुद्धि मन और इंद्रियों को लेकर कर्म उत्पन्न करती है। जब ये कर्म उत्पन्न नहीं करती तभी नैष्कर्म्य सिद्धि होती है। किस प्रकार की साधना से ये नैष्कर्म्य सिद्धि होती है उसे भगवान यहां बतला रहे हैं, बतलाएंगे। ज्ञान और ज्ञान की परिसमाप्ति, ज्ञान है ब्रह्म दर्शन। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले श्लोक में, ज्ञान क्या है, भगवान के बारे में ज्ञान। और जानत तुम ही हो जावा, ये विज्ञान हो गया, विगत हो गया जहां ज्ञान। देखिए बाबा क्या बोलते हैं, ज्ञान है ब्रह्म दर्शन, आत्माकार में स्थिति, कुटस्थ में जाकर के अपने आत्मा का स्वस्वरूपा दर्शन और उसमें अवस्थिति। कहा गया है जो क्रिया की परावस्था में ही होती है। क्रिया की परावस्था में निश्चेष रूप से स्थिति हो ही परमा सिद्धि है। ज्ञान ही ज्ञेयाकार में प्रकाशित होता है, इसलिए ज्ञान और ज्ञेय अभिन्न है। ज्ञान ही ज्ञेयाकार में प्रकाशित होता है। ब्रह्म को जानना है, इसलिए ब्रह्म ही जानने लायक चीज है, ऐसा मन में भाव होता है। और फिर क्या होता है? ज्ञान और ज्ञान की परिसमाप्ति। ज्ञान है ब्रह्म दर्शन, आत्माकार में स्थिति, जो क्रिया की परावस्था में होता है। क्रिया की परावस्था में निश्चेष रूप से स्थिति ही परमा सिद्धि है। ज्ञान ही ज्ञेयाकार में प्रकाशित होता है, तब ब्रह्म को देखते हो आप, इसलिए ज्ञान और ज्ञेय अभिन्न है। सूर्य की किरणें जैसे द्वार, छिद्र और गवाक्ष के मार्ग से गृह में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर में आत्म चैतन्य में प्रविष्ट होकर सबको चैतन्य युक्त करता है। चैतन्य इनका धर्म नहीं है। किनका? मन, बुद्धि और इंद्रियों का। ये चैतन्य धर्म नहीं है। चैतन्य तो बाहर से दिया जाता है। देह से बुद्धि पर्यंत सब
जड़ पदार्थों में चैतन्य का आभास वर्तमान रहने के कारण इन सब वस्तुओं में आत्म भ्रम होता है। मैं ही तो आत्मा हूं, मैं ही तो हूं जो कुछ हूं। एक फूंक निकल जाएगी और मैं पता नहीं कहां चला जाएगा। इस कारण आत्मज्ञान स्वतः सिद्ध होने पर भी उसमें जो नाम रूप में गुण का आरोप किया जाता है उसकी विवृत्ति कर सकने पर ही देहादि से आत्मभ्रम नहीं हो सकता। जब तक मेरा मैं मेरे साथ में है तब तक भ्रम में मैं भटक रहा हूं। आत्मज्ञान स्वतः सिद्ध वस्तु है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। प्रयत्न की आवश्यकता होती है अनात्म ज्ञान की निवृत्ति के लिए। समझिए कितनी सुंदर बात बोल रहे बाबा। आत्मज्ञान तो सब समय है तुम्हारे में, उसके लिए तुमको कुछ प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन वो ढका हुआ है अनात्म ज्ञान से, यानी अज्ञान से। उस अज्ञान की चादर को, पर्दे को हटाने के लिए तुमको प्रयत्न करना है। क्रिया की परावस्था में न किसी प्रकार की चिंतन है और न किसी तरह का अचिंतन। ब्रह्मपद चिंतन के द्वारा प्राप्त किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि निश्चिंत अवस्था ही ब्रह्मपद है। जब आप चिंतन कर रहे हो तो आप चिंतित हो तो ब्रह्मपद में नहीं पहुंच पाओगे। जब हाँ और ना दोनों ही नहीं रहते तभी ब्रह्म संपादन होता है। इस निश्चिंत अवस्था की प्राप्ति का जो साधन है उसे यहां बतला रहे हैं। अब ये भूमिका थी, अब बोलना चालू करेंगे भगवान। देखिए मैं फिर से बोल दूं, ये 18वां अध्याय है, ये अंतिम अध्याय है गीता का, और इसमें बहुत गूढ़ बातें हैं। ध्यान से दीजिए, सुनिएगा, निश्चिंत होकर सुनिएगा, आनंद आएगा, नहीं तो एक्सरसाइज होगी। बाबा क्या बोलते थे, ये जो बात अभी सान्याल बाबा ने कही, जहां हाँ और ना दोनों ही नहीं रहते हैं तभी ब्रह्म संपादन होता है। इसका मतलब क्या? बाबा बोलते थे आमी चा खाबो, এটা একটা ইচ্ছা, আমি চা খাবো না এটাও একটা ইচ্ছা, দুটোই করতে নেই। बाबा को हम लोग जितनी बार भी कुछ विशेष कार्यक्रम के लिए बोलते थे तो यही बोलते, देखो ना भगवान की करे। कभी नहीं बोलते थे हाँ हमारी इच्छा से चलो, कभी नहीं। उनको इच्छा होती ही नहीं थी। चलिए, परमहंस की ज्ञान निष्ठा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य च शब्दादि नुविषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषी व्युदस्य च रागद्वेषौ विदुष्य च। प्रिंटिंग में थोड़ा सा है प्रॉब्लम, कुछ मेरी आंख में भी प्रॉब्लम आ गई है। विशुद्ध बुद्धि के से युक्त होकर धृति के द्वारा मन को नियमित अर्थात आत्म संयम करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके, राग द्वेष को परित्याग करके। अब ये कंटिन्यूड है, 51 नंबर श्लोक है, इसमें अभी प्रारंभ हो रहा है। क्या क्या बोले हम लोग पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा। लहरी भाषा बोल रहे हैं, बुद्धि क्रिया की परावस्था में स्थिर करके, ब्रह्म में अटका हुआ रहकर आत्मा में अपने आप स्थिर रहने का नाम है धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक फलाकांक्षा के सहित शब्दादि को अग्राह्य करके, ग्रहण नहीं करना, अग्राह्य। कुछ शब्द हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे मालूम भी नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं, वहां मेरा फोकस भी नहीं। इसी कारण इच्छा और हिंसा क्रिया की परावस्था में नहीं रहती। ये लहरी माशा का वक्तव्य है। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, साधना करके पारमहंसनिष्ठ पुरुष को नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। ये पारमहंस कई बार मैंने सुना है, मैं इसका अर्थ भी एक आध दो बार गीता में पढ़ा हूं, मुझे याद नहीं रहता, पता नहीं क्यों, क्योंकि कुछ कुछ परमहंस सुना हूं मैं, लेकिन निष्ठा नहीं हो पाई। जैसे रामकृष्ण परमहंस बोले जाते थे, जो योगानंद जी हैं जिन्होंने योगदा आश्रम खोला है, रांची में भी है, लहरी माशे की जहाँ गुफा है वहाँ भी उनका कब्जा है, वहाँ भी उनका आश्रम है। तो वो भी अपने आप को परमहंस की उपाधि से अलंकृत किए थे। ये
रामकृष्ण हंस परमहंस ने अपने आप को ऐसी उपाधि नहीं थी। ये उसी तरह का हो गया जैसे नेहरू ने कहा भारत रत्न मुझे दे दो। योगानंद जी की क्या स्थिति थी, यौगिक स्थिति क्या थी, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुद अपने आप का महिमा मंडन करना जो है, ये मेरी समझ से बहुत उच्च विचारों का द्योतक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। साधना करके पारमहंस निष्ठ पुरुष को नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। उनके लक्षण बतलाते हैं। विशुद्ध बुद्धि, उनकी बुद्धि में आत्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं भासती और आत्मा के संबंध में कोई संशय भी नहीं होता। धृति, प्राणायाम आदि के द्वारा जो स्थिर अवस्था आती है उसमें वृत्ति रुद्ध हो जाती है। टेंडेंसीज आर ब्लॉक्ड। प्राण का नियमित न करने पर, प्राण को होना चाहिए। प्राण को नियमित न करने पर शरीर और इंद्रियां चंचल रहेंगी, निश्चल नहीं होंगी। प्राण के स्थिर होते ही बुद्धि आत्मा में अपने आप स्थिर हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि कोई अवयव तो है नहीं बाहर, तो उसके कोई हाथ पांव पैर, ये आंख नाक कुछ तो है नहीं। बुद्धि को सिग्नल मिलती है इंद्रियों से। और क्या कर रहे हैं यहां पे, इंद्रियों को पुष्ट करता है चंचल प्राण। जब प्राण अचंचल हो गया, स्थिर हो गया, तो इंद्रियों को खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहा है, तब बुद्धि ऑटोमेटिक स्थिर होकर के आत्मा में संगोपन करेगी। यही यहां बोल रहे हैं। प्राण के स्थिर होते ही बुद्धि आत्मा में अपने आप स्थिर हो जाएगी। इस अवस्था में रहने का नाम ही है धृति। शब्दादि विषयों का त्याग। योगाभ्यास के द्वारा सारी इंद्रियां अंतर्मुखी होती। आपको कई बार सुनाया हूं वो कबीरदास जी की चौपाई। जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खेचा तान, उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। सारी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर दोगे तो ब्रह्म समान हो जाओगे। अतः उस समय बाह्य विषय ग्राह्य नहीं होते। राग द्वेष का त्याग। उनको किसी वस्तु के प्रति अनुराग नहीं होता और न विराग ही होता है। मन के रहते इस भाव का आना कठिन है। क्रिया की परावस्था में मन निश्चल हो जाता है, कोई संकल्प या वासना नहीं रहती है। वह तब ब्रह्म साक्षात्कार के उपयुक्त होते हैं। अभी क्वालिफाइंग एग्जाम हुआ है, अब आप क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्लास। परमहंस किस प्रकार ब्रह्मत्व प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं। विविक्त सेवी लद्वासी यतवाक्य काय मानस, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। विविक्त सेवी, निर्जन स्थानवासी। निर्जन स्थान मतलब नहीं हिमालय की गुफाओं में चले जाओ। निर्जन स्थान माने नहीं है जंगल में चले जाओ। निर्जन स्थान माने आपके हृदय में किसी तरह का कोलाहल ना हो, मन एकदम शांत हो। खैर एनीवे, बाबा बोलते हैं, वो सुनेंगे अपने लोग। लद्वासी, मित भोजी, अल्पाहारी। वाक्य शरीर मन को संयत करके नित्य ध्यान योग परायण होकर वैराग्य को पूर्णतः आश्रय करे। सर्वदा, लारी माशा इसमें भी 8-10 लाइन बोले हैं। सर्वदा अपने आप में रहता है, अल्पाहार करता है, यथासाध्य बात नहीं बोलता। मुझे बाबा ने बोला था, এই তুই একটা কাজ করবি? আমি হ্যাঁ বাবা বলুন। এই প্রতি রবিবার না তুই মন ধারণ করবি। प्रति रविवार तुम्हें मौन धारण करबे। बड़ा अचानक से आया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो ठीक है, अब आदेश हो गया तो किया। तो बहुत शुरू शुरू में असुविधा होती थी, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई और अच्छा लगने लगा। सर्वदा अपने आप में रहता है, अल्प आहार करता है, यथासाध्य बात नहीं बोलता,
शरीर में अपने आप को छोटा विवेचना करके घमंड कर नहीं रखता, मन को अन्य दिशा में न ले जाकर अपने आप छोटा विवेचना करके अपने आप में रहता है, अर्थात क्रिया करता है, जो गुरुवक्त्र गम्य है। वक्त माने मुंह, श्रीमुख से जो सुना गया, गुरु ने जो बताया। 1728 बार प्राणायाम प्रतिदिन करता है, प्रतिदिन। हम लोग साल में 1-2 कर लेते तो कितना अपने आप को महान समझते हैं। आ गया। और बीच बीच में 21,736 बार प्राणायाम करता है। ये 12 दिन लगते हैं लगातार, नॉन स्टॉप, एक आसन पर। अर्थात दिन रात सर्वदा ही प्राणायाम करता रहता है, अर्थात उसमें ही नित्य रहता है, जो क्रिया करते करते अपने आप हो जाता है। जब सर्वदा अपने आप में रहता है, उस प्रकार का अभ्यास प्राप्त कर, तब अन्य दिशा में फिर ब्रह्म के सिवा कदापि कोई इच्छा भी नहीं होती। इसी का नाम वैराग्य है। ये जिसको है वो ही वैरागी है, बाकी वेशधारी वैरागी हैं। ब्रह्म साक्षात्कार का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए साधक को विविक्त सेवी होना पड़ेगा, कोलाहल से वर्जित रहना पड़ेगा। वहां कोलाहल नहीं होना चाहिए, किसी तरह का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, पार्टी नहीं होना चाहिए, म्यूजिक नहीं होना चाहिए। निर्जन देश में बैठकर साधनाभ्यास किए बिना यह ध्यान नहीं जगता। इसीलिए मंदार का इतना प्रयोजन है। कई और कारण है जिसमें वहाँ गुरुचरण के धूल पड़ी हुई है सब जगह, सान्याल बाबा की, बड़े बड़े योगियों की, ज्वाला बाबा की, हमारे गुरु महाराज की, और बड़े बड़े योगियों की, सबकी है। तो वो एक पवित्र स्थान है। आजकल उसमें बहुत रजोगुण और तमोगुण का प्रवेश हो गया, परवाह नहीं है, वो उसको मैला नहीं कर सकते। कोई भी कुछ भी कर ले। बहुत सारे उठापटक कर्म होते हैं जो बोलने लायक भी नहीं है, लेकिन ठीक है। मंदार अद्भुत जगह है। वहाँ एक बार जिसने दीक्षा ली है उसको एक बार जाना चाहिए। 3 दिन 4 दिन 5 दिन का प्रोग्राम बना के। कहाँ गए? इसलिए साधक को अपेक्षाकृत कोलाहल शून्य स्थान में रहना आवश्यक है, परंतु बाहर की गड़बड़ी से अधिक गड़बड़ी होती है हमारे खुद के मन और इंद्रियों के द्वारा। उनको वश में रखने के लिए आवश्यक है प्राण को स्थिर किया जाए। प्राण स्थिर होने पर ऐसे स्थान में अवस्थान करता है जहां मैं मेरा सब मिट जाता है। इसका ही नाम है अपने आप में रहना। इस प्रकार की निसंग अवस्था न होने पर, केवल जन शून्य स्थान में रहने पर भी काम क्रोध आदि दस्युगण के हाथ से छुटकारा पाना असंभव है। के शत्रव, शंकराचार्य जी ने प्रश्न किया था, के शत्रव, तुम्हारे शत्रु कौन है? निस्तब्ध थी सुनने वालों की भीड़। फिर उन्होंने ही जवाब दिया, निज इंद्रियाणी, तुम्हारी अपनी इंद्रियां ही तुम्हारी अपनी परम शत्रु हैं, क्योंकि वो तुमको भटकाती हैं, स्थिर होने ही नहीं देती। सुनिए अब आगे। लघु आहार भी साधक के लिए उपकारी। अति भोजन से निद्रा और आलस्य साधक को घेरे रहते हैं। मन तमोगुण के साथ अभिभूत हो जाता है, इसलिए आहार और निद्रा में संयम रखना पड़ता है। साधक प्रवर कबीर कहते हैं, ये मुझे याद है लेकिन यहीं से पढ़ते हैं, नींद निशानी नीच की, सुनो कबीरा जागे, उठो कबीरा जागे, और रसायन छोड़ के राम रसायन लागे, भगवान के नाम के साथ लगो। निद्रा नीच आदमी की निशानी है। नीच कौन? नीच माने जन्म से नीच नहीं, नीच कर्म करने वाला भी नहीं। नीच वह जो तमोगुण और रजोगुण के नीचे रहता है, यानी नाभि से नीचे रहता है, वह नीच। नीच निद्रा नीच आदमी की निशानी है, क्योंकि तमोगुण सर्वापेक्षा निकृष्ट गुण है। आ गया। जो प्राण को ऊपर चढ़ा कर रख सकते हैं उनको फिर निद्रा नहीं होती। कबीर कहते हैं, जग उठो, अर्थात जागृत अवस्था में ऊपर उठो और वहीं रहो। सामान्य धातु का रसायन छोड़कर आत्मा राम का रसायन सेवन करो। रसायन माने केमिकल, रसायन माने औषधि।
दो या अनेक पदार्थ परस्पर युक्त होने पर एक नई वस्तु में परिणत होते हैं या गुणांतर को प्राप्त होते हैं, वह रसायन कहलाता है। हम संसार में वासना और चेष्टा के द्वारा अपनी अवस्था का अविरत परिवर्तन करते रहते हैं। आदमी बहुत परिश्रम, चेष्टा, व्यापार, वाणिज्य आदि के द्वारा खूब धनी होकर भी अपनी अवस्था को पूर्णतः बदल देता है। परंतु कबीर कहते हैं कि ये सब चेष्टाएं छोड़कर राम रसायन के साथ लगो, उसी का सेवन करो। जिस रसायन के द्वारा यह मोहबद्ध जीव उन्मुक्त अवस्था को प्राप्त करके आत्माराम हो सकता है, वह राम रसायन क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था में उसकी प्राप्ति होने पर ही तैयार होता है। अतः उस रसायन क्रिया में लगे रहो। 7, काय मन वाक्य का संयम। इसको बहुत से लोग बहुत तरीके से इसको बोलते हैं। काय मन वाक्य ऐसा भी बोलते हैं, मनसा वाचा कर्मणा ऐसा भी बोलते हैं। काय मन वाक्य का संयम। रूपवान, बलवान, धनवान लोग शरीर को ही प्रधानता देते हैं। मेरे जैसा सुंदर कौन है, मेरे जैसा ताकत वाला कौन है, मेरे जैसा पैसे वाला कौन है। मन में खूब घमंड करते हैं कि वह बड़े आदमी हैं, देखने में भी सुंदर हैं, बलिष्ठ भी हैं। वस्तुतः इस देह के समान घृणित और निकृष्टतम वस्तु कोई नहीं है। ज्ञानहीन पशुतुल्य व्यक्ति ही इसका गर्व करते हैं। इन शब्दों पे थोड़ा ध्यान देंगे। ज्ञानहीन पशुतुल्य व्यक्ति ही इसका गर्व करते हैं। क्षण मात्र में इसका क्या परिणाम हो सकता है, यह विचार करने पर फिर इसके लिए गर्व करने की कोई इच्छा नहीं होती। वो है ना, एक कबीरदास जी का भजन है, वो मेरे मित्र रवि को मैं कभी कभी सुनाता था। उसके आंखों से थोड़ी सी नमी आती थी। जाओ नुगुरी काया थारो काई गुण गावा रे हाँ रे। जाओ नुगुरी काया थारो काई गुण गावा काई जस गावा। महल बनाया हंसा रे वानी पाया रे हाँ रे। मकान तो तुमने बना लिया, पर उतना बनाने में, करने में, संसार जचाने में तुम्हारी उम्र पूरी हो गई, उसमें रह नहीं पाए, तुमको जाना पड़ा। गादी गली चार यारे महल में अरे हाँ रे। एक दिन जलेगा काया लकड़ी का संग में अरे हाँ रे। गादी गलीचा, सुख, ऐश्वर्य, आराम, वैभव, सबका सामान तुमने घर में भर दिया, लेकिन तुम्हारी अंतिम गति क्या है? लकड़ी पे लिटा के जय गुरु। ज्ञानहीन पशुतुल्य व्यक्ति ही इनका गर्व करते हैं। क्षण मात्र में इसका क्या परिणाम हो सकता है, विचार करने पर फिर इसके लिए गर्व करने की इच्छा नहीं होती। मन में इस प्रकार के विचार रखकर आसनादि साधन में चेष्टा करने से शरीर संयत किया जा सकता है। मन संयम, मन को अन्य दिशा में न जाने देकर अपने आप में रहने देना ही प्रकृत मन संयम है। बहुत डिफिकल्ट है ये सब चीज, बहुत डिफिकल्ट है। वाक्य संयम के लिए जिह्वा को तालुमूल में रखकर चक्र चक्र में स्मरण करना पड़ता है। अनावश्यक बातें नहीं करनी पड़ती हैं। वाक्य संयम से इच्छा का नाश होता है। शक्ति क्षय न होने के कारण मन को एक विषय में अधिक देर तक संयत किया जा सकता है और कार्य सिद्धि होती है। प्रतिदिन ध्यानाभ्यास, योगाभ्यास करना चाहिए। हमारे मन में सर्वदा नाना प्रकार के प्रत्ययों का उदय होता रहता है। उन प्रत्ययों को अवरुद्ध करके, रोक करके, ब्लॉक करके योग युक्त हो सकते हो। प्रत्ययों का अवरोध होता है एकाग्रता के द्वारा। एकाग्रता आती है प्राण संयम से। अतएव प्रतिदिन अधिक समय तक मन लगाकर प्राणायाम करें। जो प्राय बीच बीच में 1728 बार प्राणायाम करते हैं तथा कभी कभी लगातार कई दिनों तक 1728 करके 21,736 बार की पूर्ति करते हैं, वह क्रिया की परावस्था का आस्वादन प्राप्त कर सकते हैं।
जो इस प्रकार क्रिया में लगे रहते हैं उनको नित्य ही एक यह अवस्था प्राप्त होती है, वैराग्य। लास्ट क्वालिटी वैराग्य। उपयुक्त अभ्यास के फल से ही ब्रह्म के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती, इसी का नाम वैराग्य है। 53 नंबर श्लोक। ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता किसको मिलेंगे ब्रह्म, बता रहे बाप। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार, पाश्विक बल, दर्प, काम, क्रोध और शरीर धारणार्थ या धर्मार्थ लोगों में अर्यादि ग्रहण, अर्थ आदि होना चाहिए, अर्थ आदि ग्रहण त्याग करके समताहीन विक्षेप शून्य होने पर साधक, देखिए मैं आंखें बहुत कमजोर हो गई, समताहीन नहीं है, ममताहीन है। फिर से पढ़ता हूं। अहंकार, पाश्विक बल, दर्प, काम, क्रोध और शरीर धारणार्थ या धर्मार्थ लोगों में अर्थ आदि ग्रहण त्याग करके ममताहीन और विक्षेप शून्य होने पर साधक ब्रह्म साक्षात्कार में समर्थ हो सकता है। हम लोग के जो यज्ञ होते हैं, जो हवन करने की विधि होती है, उसमें जब भगवान को हम लोग अर्पण करते हैं और बोलते हैं स्वाहा, उसके बाद में उसका एक छोटा सा हिस्सा हम लोग एक पात्र में इकट्ठा करते हैं और कहते हैं इदम न ममः, ये मैंने आपको दिया प्रभु, ये वह चीज है जो आपकी है। इदम न ममः, यह जो मेरा नहीं है वह मैंने आपको अर्पण किया, आपकी चीज आपको दी। यही है ममताहीन। बंगाल में बैठा हूं, ममताहीन पे ज्यादा विचार नहीं कर सकता हूं। आध्यात्मिक व्याख्या लारी बाबा। अहंकार, बल, दर्प अर्थात छाती उभाड़ कर चलना, इच्छा, क्रोध और ब्रह्म के सिवा अन्य के घर में अर्थात अन्य वस्तु में मन न देना, इन सब से क्रिया की परावस्था में रहकर विशेष रूप से इन उपयुक्त सब विषयों से मुक्त हो जाता है। उस क्रिया की परावस्था में मैं भी नहीं रहता, मेरा भी कुछ नहीं रहता। जो क्रियान्वित सभी लोगों को अनुभव होता है उसका ही नाम है शांति, अर्थात क्रिया का अंत। यह अधिक काल करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हम लोगों ने 9 पॉइंट पढ़े थे पिछले श्लोक में, अब 10वां यहां पे चालू हुआ है। अहंकार, देह और इंद्रियों में जो आत्मज्ञान होता है वही अहंकार है। यह देह मेरी है, यह इंद्रियां मेरी है, मेरी बुद्धि कितनी तेज है, मैं कितना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही अहंकार है। उस अहंकार का त्याग करना होगा। 11 बल, जो सामर्थ्य काम राग आदि युक्त है वही शास्त्र विरुद्ध असत अग्रह रूप बल है, वह परित्याज्य है, उसको छोड़ना होगा। दर्प, धर्म को अतिक्रम करना, योगाभ्यास के कारण विभूति को प्राप्त होकर उन्मार्गगामी होना। उब्द तो नहीं हो, लब्ध भूमिक होना। एनीवे उब्द लिखा हुआ यहां पे। उब्द भूमिक होने पर भी योगी को दर्प भ्रष्ट कर सकता है। लब्ध भूमिक होगा जब वहां पहुंच गए कुटस्थ में। ये तो एक गाना भी है प्रहलाद जी का गाया हुआ, कबीर का लिखा हुआ। वहां नहीं पहुंच सकते हो, वहां यदि पहुंच गए और लोभ कर लिए तो गिर जाओगे तो जीव निकारत जाए, ऐसा वो श्लोक है। वही यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि लब्ध भूमिक होने पर भी वहां पहुंच गए, भूमि लाभ किया, यहाँ पे ये भूमि लाभ किया, लेकिन दर्प हो गया, अहंकार हो गया। देखो मैं क्या क्या देखता हूं, है क्या मेरे समान कोई, बस धड़ाम नीचे। काम, क्रोध, चित्त अशुद्ध होने पर पार्थिव विषय की प्राप्ति को अभिलाषा होती है तथा वासना का प्रतिघात होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। मेरी कोई इच्छा हुई, मैंने कामना की कि ये मिल जाए, नहीं मिला तो क्रोध आएगा। परिग्रह, अन्य प्रकार का परिग्रह तो रहता ही नहीं है, केवल शरीर धारण के लिए परिग्रह करते हैं।
धर्मानुष्ठान के लिए भी अर्थ संग्रह करना ठीक नहीं है। अवश्य ही वह केवल सन्यासी के लिए ही संभव है। निर्मम, ममत्व बुद्धि का परिहार करना। ममत्व बुद्धि जब तक रहेगी तब तक हर्ष विषाद आदि से चित्त का विक्षेप होगा ही। अब इसमें सोचने की चीज यह है कि मैं बाजार से अन्न खरीद के लाया और उसको भगवान को अर्पण कर दिया, तो मात्र इतना ही है कि तुमने अपना जो पैसा कमाया था वो उस पर खर्च किया। वो चीज तुम्हारी नहीं है, बनाई भगवान ने, उगाई किसान ने, बेचा दुकानदार ने, तुमने तो अपना व्यय खर्च किया खाली पैसा। इसीलिए जो कहा जाता है इदम न मम, ये जो मैंने दिया ये मेरा नहीं है, मैं दिया आपको। निर्मम। जब तक ममत्व बुद्धि रहेगी, मैंने दिया प्रभु आपको, तो मन में एक अहंकार रहेगा। मैंने आप लोगों को बताया था, भागलपुर में तिवारी बाबा के सामने गीता पाठ कर रहा था, वहां पे मैंने देखा एक इतना बड़ा ट्रे जैसा था, एक स्टूल पे रखा हुआ था, उसमें कोई 58 54 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया ऐसे रखा हुआ था। मेरे मन में अहंकार आया, ये क्या 58 54 महाराज को ये कोई देता, शोभा थोड़ी लगता है। मैंने 500 का नोट दिया। थोड़ा देने का तरीका भी मेरा जो है थोड़ा अहंकारपूर्ण था। मुझे भी लगा कि अरे ये गलत किया तूने। फिर मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कहा प्रभु ये तो गलती हो गई, मेरा अहंकार आया, आप क्षमा करेंगे। पता नहीं उन्होंने किया कि नहीं, कल्याणकामी है, किया तो हो गई। पर इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में भी अहंकार आता है। अब देखिए, मुझे वो उस समय चोट लगी, मुझे लगा कि मैंने गलत तरीके से दिया है, तो मैं वो आज भी याद है मुझे, ये प्रायश्चित है मेरा। तो ममत्व बुद्धि। शांत, उपरति अर्थात मन की स्थिरता न आने पर ब्रह्म दर्शन का सामर्थ्य नहीं होगा। क्रिया करते करते जब साधक का लक्ष्य आत्मा के सिवा अन्य किसी और नहीं होता और क्रिया की परावस्था प्राप्त होकर किसी विषय में चित्त नहीं दौड़ता, तब साधक निर्मम हो जाता है। गुरु महाराज लोगों को बुला ही जाता है निर्ममम निरहंकारम। अहंकार भी नहीं है और किसी के साथ कोई लगाव नहीं है। सबके साथ लगाव है, लेकिन किसी व्यक्तिगत एक विशेष व्यक्ति के साथ कुछ नहीं। तब साधक निर्मम हो जाता है, अर्थात उसका मैं और मेरा नहीं रहता। इस अवस्था को प्राप्त होने पर साधक प्रशांत हो जाता है, चित्त में किसी उद्वेग की तरंग नहीं उठती है। यही परम निवृत्ति रूप उपशांति है। इस अवस्था को प्राप्त योगी ब्रह्म भाव से भावित होकर स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मभूत को पराभक्ति की प्राप्ति, ये शायद कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा लंबा है, खाली मूल श्लोक पढ़ देते हैं, फिर हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं। ब्रह्मभूत को पराभक्ति की प्राप्ति। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म प्राप्त, श्रवण मनन आदि में मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार के दृढ़ निश्चय से युक्त अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त, किसी पदार्थ के नष्ट होने या न रहने पर न शोक करता है, न आकांक्षा ही करता है। सब भूतों में समदर्शी होकर मुझ में परमाभक्ति को लाभ यानी प्राप्त करता है। ऐसा आदमी ब्रह्मभूत कहलाता है। भूत माने जीव और ब्रह्मभूत माने ब्रह्म जीव। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। कल मिलेंगे, 54 नंबर पाठ करेंगे। जय गुरु।